अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस पर आनंद विभाग द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में कई प्रख्यात प्रवक्ता पहुंचे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस संगोष्ठी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने भाषण में गीता का सार सुनाते हुए अपने अधिकारियों को संदेश दिया और कहा, भगवान श्री कृष्ण जिस तरह से अपनी सेना दुर्योधन को दे चुके थे, उन्होंने अपनी सेना से कहा था आमने सामने रहेंगे, और उस सेना ने भी अपने राजा यानी श्री कृष्ण का कहना माना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बातों ही बातों में अपने उन अधिकारियों को संदेश दिया जो सही से काम नहीं करते। इसी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, कठिन परिस्थितियों में भी इंसान को मुस्कुराते रहना चाहिए। उन्होंने कालिया नाग का उदाहरण देते हुए कहा कि कालिया नाग के फन पर भगवान श्री कृष्ण बैठ जाते हैं और नृत्य करते हैं, यानी कठिन परिस्थिति में भी इंसान को मुस्कुराते हुए अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। आनंद विभाग द्वारा आयोजित किए गए इस आयोजन में विशेष तौर से गीता पर बात हुई। आज अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर आनंद मंत्रालय के द्वारा ये जो आयोजन किया है, मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और सही में हमारे काम की दक्षता बढ़े। प्रशासनिक मसले में काम के कई सारे तनाव भी होते हैं। जीवन की कठिनाइयों को भूल करके हम अपनी क्षमता योग्यता से काम के व्यवस्था के आधार पर अपने प्रत्येक समय का सदुपयोग करें और मनस्थिति भी आनंद में रहे। इस भाव को लेकर आनंद मंत्रालय की जो स्थापना हुई थी और हम सब सौभाग्यशाली हैं। 2016 सिंहस्थ उज्जैन के आयोजन के बाद ये मंत्रालय हमारे अपने कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ रहा है। उम्मीद करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर हमारे विभाग के माध्यम से इस आयोजन का भी हिस्सा बने और भविष्य को लेकर भी इस पर काफी काम किया जाना है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस ये तो है ही है शामिल। आनंद सभाओं का आयोजन होता है, जैसे हमारे सैटरडे के दिन बच्चों की जो बाल सभाएं होती है, वो सच में आनंद सभा है। हमारे लिए विषय को सही से रखना, सही से बात करना, और ये तो भगवान कृष्ण की लीलाओं में ध्यान में आता है कि कालिया नाग के ऊपर भी कैसे मुस्कुराया जाता है। आनंद की बात। देखो, मध्य प्रदेश में कितने लोगों को हम खुशहाली बांट के पाए हैं, इसके पहले मैं हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर लेता हूँ। हमारे लिए आनंद कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको आप किसी फीते से नाप के बता पाएं कि आप कितने आनंदित हैं या कम आनंदित हैं। और जो यूएन की रिपोर्ट है जिसमें वो बार बार भारत को पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से भी नीचे रखते हैं आनंद के स्तर पे, तो इसका अर्थ हम सबको पता है कि वो किस आधार पे और किस तरह से वो खुशहाली का मूल्यांकन करते हैं। हमारे लिए आनंद है अपने परिवार में रिश्तों को जीना, हमारे लिए आनंद है अपने मित्रों के साथ अच्छे सुकून से पल बिताना, हमारे लिए आनंद है कि जब हम मुसीबत में हों तो हमारे साथ हमारे दोस्त खड़े रहें, और उससे जो मिलने वाला सुख है वो आनंद है। उसको नापने के लिए गैलेप के पास या जो उनके एजेंसियां हैं उनके पास कोई मीटर नहीं है। हम इसलिए जो आनंद विभाग राज्य आनंद संस्थान मध्य प्रदेश में काम करता है, उसका बेसिक मूल है कि हम आनंद को ठीक से पहचान पाए। तो आनंद न वस्तु में है, न प्रतिष्ठा में है, न धन में है, न पद में है। आनंद हमारे भीतर विद्यमान है, और हमारे भीतर के आनंद को समझने के लिए हमें अपने आप को पहचानना होगा, अपने से जुड़ना होगा, और जो व्यक्ति अपने से जुड़ गया वो आनंदित है। तो इस तरह से हमारे पास पिछले 10 वर्षों में जो हमने काम शुरू किया है, लगभग 2.5 लाख लोगों तक हमने आनंद के पूरे अभ्यास को पहुंचाया है। 1.5 लाख के आसपास हमारे आनंदक कार्यकर्ता हैं, और आनंदक का अर्थ है कि वो व्यक्ति जो स्वेच्छा से स्वयं आनंदित रहते हुए दूसरों को आनंदित करने के लिए अपना योगदान दे पाए, और वो हम कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया, और आनंद विभाग इस पे बहुत ही गंभीरता से काम कर रहा है। आज की परिस्थिति हम देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे जो हम लोग अपने बचपन में अवसाद, तनाव और इस तरह के शब्द भी नहीं जानते थे, उसकी स्थिति क्या होती है तो दूर की बात है। लेकिन आज की स्थिति में 12वीं के बच्चे, 13 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा आत्महत्या कर रहा है। कितना बड़ा कदम उठा रहा है। इसका अर्थ है कि उसको अपने जीवन में जो मूल उद्देश्य है उसको पहचानने में दिक्कत हो रही है। तो आनंद विभाग ने आनंद सभा करके एक कार्यक्रम शुरू किया है जो विद्यार्थियों में मानवीय मूल्यबोध को स्थापित करने के लिए, खास तौर से मेरा जीवन क्या है, मैं क्यों हूँ, मेरे लिए आनंद क्या है,
और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए जैसे मैंने कहा कि पद प्रतिष्ठा की बजाय अपने आप को ज्यादा हम भाव के साथ जुड़ पाएं, व्यवस्थित कर पाएं। तो ये मध्य प्रदेश शासन में स्कूल शिक्षा विभाग के और उच्च शिक्षा विभाग की मदद से हम विद्यार्थियों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए शिक्षकों का 6 दिन का प्रशिक्षण होता है, जो अपने अपने विद्यालय में ये कार्यक्रम चलाते हैं। अब तक हमने लगभग 4000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। 3000 के आसपास विद्यालयों में ये कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को आनंद सभा के नाम से चलाया जाता है। अभी हम शासकीय विद्यालयों में इसको आरंभ किए हैं और सैन्य हम इसका विस्तार प्राइवेट मतलब सभी विद्यालयों में करने की योजना बना रहे हैं।